एवरीवन, दिस इज योर विक्की सिंह। मैं आपका फिर से स्वागत करने आ गया हूँ अराइज एकेडमी में। गाइस, हमने लास्ट जो एक्सरसाइज सॉल्व किया था उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। इसमें हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट की थी। आज के जो एक्सरसाइज में हम लोग सेम x एंड y की ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बट इस बार हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन पहले जनरल फॉर्म में बनाना होगा। और ये बनाना कैसे है? सबसे पहले वर्ड टू वर्ड हमें इक्वेशन देखना है। वर्ड टू वर्ड वर्ड्स, मतलब वर्ड्स फॉलो में क्या होगा, सारे वर्ड टू वर्ड आपको रीड करना है, उसके बेस पे आपको इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, दो कंडीशन होगी, दो कंडीशन के बेस पे हमारा दो इक्वेशन बनेंगे, और जैसे ही दो इक्वेशन बन जाते हैं हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स किसी एक पर चीज को मानना है, जैसे वहां पे दो चीज होगा जिसमें हमें लेट करना होगा, हमें मानना होगा, तो कोई भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। हालांकि mn यूज कर सकते हैं, pq यूज कर सकते हैं, xy यूज करते हैं। हालांकि xy ज्यादा पॉपुलर है इसलिए हम xy यूज करेंगे। ठीक है, तो एक चीज समझना बच्चों, दो इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। आपको समझना होगा कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपको निकालना, फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं रीड करता हूं, हालांकि स्क्रीन पे क्वेश्चन आ ही रहेगा, आप भी देखिए। देखेंगे, इन एन एनवलप, एक एनवलप है, देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स एंड सम 10 रुपीज नोट। एक एनवलप के अंदर कुछ 5 रुपीज के नोट्स है और कुछ 10 रुपीज के नोट्स है। अब वो 5 रुपीज के नोट्स कितने हैं हमें पता है क्या? नहीं। 10 रुपीज के कितने नंबर ऑफ नोट्स है पता है क्या? नहीं पता है। तो मैं ये ले लेता हूं, मैंने आपको क्या बोला, एक चीज को आप x मान लो, एक चीज को आप y मान लो। तो मैं 5 रुपीज, नंबर ऑफ 5 रुपीज वाले नोट्स को मैं x मान लेता हूं, नंबर ऑफ 10 रुपीज वाले नोट्स को मैं y मान लेता हूं। तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। लेट number of 5 rupees note be x। कितने हैं? x है। और number of number of 10 rupees note be y। कितने 10 रुपीज के? y। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन कैसे कंडीशन ये क्रिएट होगा गाइस? as per फर्स्ट कंडीशन। देखिए, एज पर फर्स्ट कंडीशन मेरा क्या होगा, 5 रुपीज के कितने नोट है? x है, मतलब ये क्या हो जाएगा 5x। 5 रुपीज के कितने नोट है? x है। x मतलब क्या? नंबर ऑफ द नोट। किसके नंबर ऑफ द नोट? 5 रुपीज के। अगर समझो एक नंबर होगा 5 रुपीज का तो 5 into 1 5 रुपीज हो जाएगा। दो नोट होगा 5 रुपीज का तो 5 into 10 रुपीज हो जाएगा। तीन नोट्स होगा तो 5 into 3 15 रुपीज हो जाएगा। बट मुझे पता नहीं है कितने नोट्स है, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 रुपीज के कितने नोट है? x नोट्स है, प्लस 10 रुपीज के कितने नोट है बच्चों? 10 इंटू वाई इज इक्वल टू, दोनों को मिलाकर सभी नोट्स का सम, सभी नोट्स का ऐड करके कितना हो रहा है? 350 रुपीज। ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। वाई? क्योंकि ये मेरे जनरल फॉर्म में है। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में यही बताया था, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में यही बताया कि आपको हर एक क्वेश्चन जनरल फॉर्म में होना जरूरी है। आपको जनरल फॉर्म तो पता ही होगा क्या है। जनरल फॉर्म में हमारा ax plus by is equals to c, इस फॉर्म में होना जरूरी है, तभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आगे का हम लोग स्टेप्स वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन तो बन चुका है, 5x plus 10y is equals to 350। अब मैं सेकेंड इक्वेशन की ओर जाऊंगा। सेकेंड इक्वेशन क्या पूछा है? एज पर सेकेंड कंडीशन। देखिए सेकेंड कंडीशन ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड आपको यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट करना है। देखिए ध्यान देखिए, बोला है in an envelope there are some 5 rupees note and some 10 rupees note। ये हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट टुगेदर इज 350। यहां तक हमारा फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए क्या बोला है, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट, 5 रुपीज का नोट कितना है? x। तो मतलब x इज इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, देखो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट। जैसे जैसे आपका वर्ड का स्टेटमेंट आप पढ़ेगा वैसे वैसे आपको इक्वेशन बनाना होगा। नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट, आगे क्या बोला है, आर लेस बाय 10, मतलब 5 रुपीज के नोट 10 कम है, लेस बाय 10। तो लेस में क्या करूंगा, -10 कर दूंगा। किससे लेस है 10 वो भी देख लेते हैं, किससे 10 लेस है। बोलेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट आर लेस बाय 10, किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, किसका डबल? 10 रुपीज नोट का। तो कैसे लिखूंगा, 2 ट्वाइस, और वो कौन है हमारा 10 रुपीज का नोट? y। देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट
इसकी जो वैल्यू है 5 रुपीज नोट्स की वो क्या है, 10 कम है किससे, ट्वाइस द 10 रुपीज नोट्स। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 अभी नहीं बोलने वाला। इक्वेशन नंबर 2 अभी क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरे जनरल फॉर्म में नहीं है, पहले मैं इसे जनरल फॉर्म में बनाऊंगा। तो जनरल फॉर्म कैसे हो जाएगा बच्चों, x प्लस 2y यहां आने के बाद क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहां पर 2 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको दो इक्वेशन मिलने के बाद आपको पता है हमें क्या करना होगा। हमने सेम चीज जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है वो सेम हम यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज में भी करेंगे। हमने किसी एक को टारगेट करना है, टारगेट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, फिर उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उसके बाद दूसरे को इक्वेशन पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आएगी। हमें ये पता करना है कि उस एनवलप में 5 रुपीज के कितने नोट्स थे और 10 रुपीज के कितने नोट्स थे। ठीक है, चलिए 5 रुपीज के कितने नोट्स थे मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, 10 रुपीज के कितने नोट्स थे मतलब वहां पे वाई की वैल्यू निकालनी है। चलिए बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं, आप भी स्टार्ट कीजिए साथ साथ। मैंने यहाँ पे टारगेट किया, किसको टारगेट कर दिया, वाई को टारगेट कर दिया। वाई को टारगेट करने के यहाँ पे 10 वाई है, मुझे 2 को क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। मतलब मुझे 2 को किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं 2 को 5 से करता हूं मतलब पूरे इक्वेशन को किससे करता हूं, 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन पहले मैं बना लेता हूं, 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 2y इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 10, राइट। सो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा थर्ड वन, 5x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 15। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन गाइस। ये थर्ड इक्वेशन क्यों बनाया हमने, क्योंकि हमें इसमें दोनों में साइन जो है वो प्लस माइनस का साइन है, हम ऐड करके इसे एलिमिनेट करेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं ऐड इक्वेशन, विच इक्वेशन, फर्स्ट वन एंड थर्ड वन, फर्स्ट वन एंड थर्ड वन। आराम से समझो आप क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350 और थर्ड वन है आपका 5x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 50। बच्चों देखो यहाँ पे मैंने y को टारगेट किया, y को सेटिस्फाई किया। y को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे इसको 10 बनाना था, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 बन गया। अब दोनों के साइन डिफरेंट डिफरेंट है, प्लस माइनस साइन है, अपोजिट साइन है, तो मैं किससे एलिमिनेट करूंगा, ऐड करके से एलिमिनेट करूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में सब हो चुका है हमारा। आप एक बार ऊपर क्लिक कीजिए, लिंक जो आ रहा है उसको ऊपर क्लिक करने का आपको पता चलेगा फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कैसे सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरे 6 के 6 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया। ठीक है, देखिए अब उनसे ऐड करेंगे, 5 और 5 कितना हो गया, 10x हो चुका है, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस इज इक्वल टू ये कितना 350 में से 50 चला गया, ये हो गया आपका 300, ग्रेटर साइन इज प्लस, सो 10x is equals to 300, so x is equals to 300 divided by 10, 0 0 cancel, so x is equals to ये हो गया आपका 30। अच्छा ये x था वो नोट किसका था, ये 30 जो नोट है वो 5 रुपीज के, 30 जो नोट्स है, नंबर ऑफ 30 नोट्स ये 5 रुपीज के। अब मुझे क्या निकालना है, 10 रुपीज के कितने नोट्स थे। सो यहां पर सॉल्व कर लेता हूं, पुट x is equals to 30 इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट वन में पुट कर लेता हूं, इसमें पुट कीजिए आप। सो 5x प्लस 10y is equals to 350, put the value of x is equals to 30 in this equation, so 5 into 30 plus 10y is equals to 350, 5 3 जा कितना 15, मतलब ये होगा 150 प्लस 10y is equals to 350। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे सारे टर्म्स को वहां पर ट्रांसफर करना होगा, तो प्लस 150 वहां जाने का क्या हो जाएगा, माइनस 150। सो 10y is equals to 350 minus 150, so 10y is equals to 200, so 10y is sorry मैं अभी y की वैल्यू निकाल रहा हूं, मल्टीपल 10 वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड, so y is equals to 200 divided by 10, 0 0 cancel, so y is equals to 20। सो गाइस यहाँ पे 5 रुपए की जो नोट थी वो है 30 और 10 रुपीज की जो नोट है वो है 20। आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लीजिए कि 5 रुपीज नोट्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर हाउ मच, दैट इज 30
and number of 10 rupees notes are how much? 20. This is your final answer. यहाँ पे बात खत्म हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको इक्वेशन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए बच्चों। इक्वेशन अगर बनाने आता है तो आप साइमल्टेनियस को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको नीचे पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका इक्वेशन बनाने के पहले सबसे पहले आप कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं वन बाय वन रीड करता हूँ सारा स्टेटमेंट। लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर पता है डिनोमिनेटर क्या होता है? यस, एक अगर रैशनल नंबर में ऊपर वाला जो टर्म्स होता है वो क्या होगा हमारा न्यूमरेटर, नीचे वाला टर्म्स क्या होगा डिनोमिनेटर। तो मैं इससे पहले लिख लेता हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर, नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर। अब देखिए न्यूमरेटर पे कोई तो बैठा होगा, डिनोमिनेटर पे भी कोई बैठा होगा। अब हमें वो पता नहीं है कि न्यूमरेटर पे कौन बैठा है, डिनोमिनेटर पे कौन बैठा है। जो चीज हमें पता नहीं है, आपको पता है कि हमें क्या लिखना है, एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वन लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। सबसे पहला स्टेटमेंट ही आपको थोड़ा ऊपर नीचे वाला हो गया। तो सबसे पहले आप घबराइए मत, सबसे पहले आप देखिए ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। मुझे ये नहीं पता है न्यूमरेटर पे कौन बैठा है और डिनोमिनेटर पे कौन बैठा है। मैं यहां पे लिख देता हूं लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स। न्यूमरेटर पे कौन बैठा है, बैठा है बच्चों, एक्स बैठा है। एंड डिनोमिनेटर पे कौन होगा, एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे कौन है, बी वाई। देखिए इस पे एक्स है और इस पर वाई है, तो मैं इस टर्म्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स अपॉन वाई। ये अब मुझे निकालना तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है ना, निकालना तो मुझे एक्स एंड वाई की है। अब ये कैसे निकालेंगे, कंडीशन वाइज। सो एज पर फर्स्ट कंडीशन। देखिए बच्चों कंडीशन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, कंडीशन समझना। अगर कंडीशन से इक्वेशन रॉन्ग हो गए तो ऑब्वियसली सारा आंसर ही रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, कंडीशन देखना। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ना है वैसे वैसे इक्वेशन बनाना है। अब देखिए क्या पढ़ना है, द डिनोमिनेटर, ये क्या होता है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर कौन है भैया, द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन कौन है, y। तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या बोला है, द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज वन लेस देन। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मोर देन ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन। लेस देन मतलब वन लेस देन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, वन लेस देन। किससे वन लेस देन, देखेंगे वन लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। किससे वन लेस देन, ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस मतलब टू और न्यूमरेटर कौन है हमारा एक्स। मतलब डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो एक कम है। सबसे पहले वो एक कम है, किससे एक कम है, अगर न्यूमरेटर का ट्वाइस हो जाता है, जो भी ट्वाइस करने के बाद आएगा उससे एक कम है। किसकी वैल्यू, डिनोमिनेटर। बच्चों कंफ्यूज मत होना। देखिए डिनोमिनेटर मैंने क्या बोला, जैसे स्टेटमेंट पढ़ा है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन वन लेस देन, वन लेस देन। किससे वन लेस देन, ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। दैट्स इट, यही तो है इक्वेशन। बट इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, मुझे मैं अगर देखिए यहाँ पे 2x को इधर इधर लेके आऊंगा तो माइनस 2x हो जाएगा। हमारा जनरल फॉर्म में माइनस नहीं लाने वाले, ठीक है, हमें प्लस चाहिए। तो मैं अगर y को इधर लेके जाता हूँ, y अगर इधर जाता है, और कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होता है, इक्वल्स टू के दूसरे साइड होता है। जहां x y हो गए वहां कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, और जहां कांस्टेंट होगा वहां x y नहीं होगा। तो मैं क्या करूं, अगर मैं y इधर लेके जाता हूं तो 1 को इधर भेजना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस वन यहां निकल क्या हो जाएगा प्लस वन, और y प्लस वाई उधर जाने का क्या हो जाएगा माइनस वाई। पर तेरा देखने में अजीब लग रहा, हमें ये साइड इसको दे दो और ये साइड इसको दे दो। देखिए जगह वही है, वन हमेशा वो साइड है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर 2x माइनस वाई लिख दिया तो 1 माइनस हो जाएगा, नहीं, वो अपना जगह पे ही है, वो अपने जगह पे ही है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों क्या किया हमने, सेम लिखा है, सिर्फ ये ऐसा था, इसको ऐसा कर दिया, दैट्स इट। वो अपने वन हमेशा x और y के बाद वाले इक्वल्स के बाद वाले टर्म पे ही होगा, बाद वाली जगह पे ही होगा। ठीक है, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब मैं सेकेंड कंडीशन, सेकेंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं। एज पर
सेकेंड कंडीशन। अब देखिए बच्चों सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, तो ध्यान से देखेंगे क्या बोला है। इफ अगर वन इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने वन ऐड किया, वन इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो, उसका जो रेशियो आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज 3:5, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये रेशियो फॉर्म में लिखा, रेशियो मतलब क्या, अपॉन फॉर्म में हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर वन वन ऐड किया तो उसका रेशियो 3:5 होगा, मतलब 3/5 होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, अगर हम न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को हमारा x, इसमें दोनों एक वन ऐड कर लेंगे और डिनोमिनेटर में भी वन ऐड कर लेंगे, ये रेशियो फॉर्म में लिखा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने वन ऐड किया तो इसका जो आंसर है वो 3:5, मतलब 3/5। रेशियो को हम लोग अपॉन फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, रेशियो मतलब क्या होता है, अपॉन फॉर्म में होगा, रैशनल नंबर में होगा, तो 3/5। अब इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को मुझे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, दो रैशनल नंबर के बीच में अगर है इक्वल्स का साइन तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। मींस 5 को किससे मल्टीप्लाई हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो चुका है x + 1 = 3 मल्टीप्लाई हो गया y + 1। सो 5 into x हो गया 5x प्लस 5 1 हो गया 5 = 3 into y हो गया 3y प्लस 3 1 हो गया 3। सो अब मुझे बनाना है इक्वेशन, तो मैं 5x को नहीं लेके जाऊंगा, y को लेके आऊंगा। 5x वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, मुझे माइनस की जरूरत नहीं है, मुझे 3y की जरूरत है, प्लस 3y यहां आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 3y, और प्लस 5 वहां चला जाएगा, तो प्लस 5 वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा -5। तो देखो बच्चों क्या बनेगा, 5x प्लस 3y यहां आने के बाद हो जाएगा -3y इक्वल्स टू, देखिए प्लस 5 उधर चला गया तो ऑलरेडी यहां पर 3 था, प्लस 5 वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस। सो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 5x minus 3y is equals to 3 minus 5 that is -2, क्योंकि छोटी सी वैल्यू में बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा -2। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब सेम गेम हमें वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया और ये एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया, सेम चीज करना है। चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग। सो अब देखिए सॉल्व करने से पहले मैंने आपको हमेशा बोला टारगेट कर लेते, पहले किसको टारगेट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जो टारगेट कर रहा हूँ y को ही करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3y है, मैं इसे 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 3y बन जाएगा, मतलब मैं इसे सेटिस्फाई कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से। क्यों मैंने 3 से किया, क्योंकि मैं 3 या y को यहाँ पर क्या कर लिया, टारगेट किया। y को टारगेट करने के बाद y को सेटिस्फाई करूंगा, फिर से एलिमिनेट कर दूंगा। दोनों के साइन सेम है, मतलब मैं किसे एलिमिनेट करूंगा, सबट्रैक्ट करके एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज आपको पता है। सो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, सो 3 into 2x minus 3 into y is equal to 3 into 1। तो ये हो जाएगा मेरा 6x minus 3y is equals to 3। So this is your third equation। देखिए सेम नोटेशन वालों को सेटिस्फाई किया, अब सेटिस्फाई करने दोनों के साइन सेम है, नोटेशन सेम है, तो मैं क्या करूंगा सबट्रैक्ट करूंगा। तो क्या लिखूं यहाँ पे, सबट्रैक्ट इक्वेशन। देखिए फर्स्ट वाला इक्वेशन थर्ड में कन्वर्ट हो गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखा, थर्ड एंड सेकेंड। ठीक है, क्या लिखा, थर्ड एंड सेकेंड। सो 5x थर्ड क्या है मेरा, ये 6x minus 3y is equals to 3। बच्चों ध्यान देखो, 6x minus 3y is equals to 3 ये मेरा थर्ड इक्वेशन, और ये है मेरा 5x minus 3y is equals to -2। इसका ध्यान रखना, आप 2 and 3 मत लिखो, 3 and 2 लिखो। क्यों, क्योंकि आप ऐसे लिखते थे ना, फर्स्ट एंड सेकंड लिखने वाले थे, हमेशा फर्स्ट और सेकंड लिखते, बट फर्स्ट का कन्वर्ट हो चुका है ना थर्ड में, इसलिए क्या लिखूंगा, थर्ड एंड सेकंड। ठीक है, अब देखिए साइन चेंज किए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज होगी सेकंड इक्वेशन की। तो प्लस माइनस हो गया माइनस, 6 में से 5 गया 1x, और 1 ग्रेटर साइन प्लस, मतलब 1x की जगह x लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1x लिखो या x लिखो, बात देखिए। प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो चुका है, इज इक्वल्स टू ये हो गया प्लस, ये माइनस का प्लस साइन हो चुका है, प्लस 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 3 and 2 कितना हो जाएगा 5। सो x की वैल्यू मुझे यहाँ पर डायरेक्ट मिल चुकी है, मुझे कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली x की वैल्यू क्या मिली है 5। मतलब
इफ x पे 5 बैठा है, अब मुझे y निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 5 पुट करूंगा कोई भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो मैं क्या यहाँ पर लिखता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसमें डालो बच्चों, इसमें डाल देता हूँ, फर्स्ट में डाल देता हूँ, इन इक्वेशन 1। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x minus y is equals to 1. So 2 into x is पे डालेंगे 5 minus y is equals to 1, 5 to the 10 minus y is equals to 1, y की वैल्यू निकालना है बच्चों, प्लस 1 वहां जाने के बाद होगा माइनस 1, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस y बचेगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते y लिख देते, पर देखिए y के पास जो साइन है माइनस की है, तो माइनस की साइन हमेशा उसके साथ लिखना है। सो माइनस y प्लस 10 वहां जाने के बाद हो जाएगा माइनस 10। सो माइनस y इज इक्वल टू, स्मॉलर में से ग्रेटर माइनस कर रहे हैं, मतलब 1 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस 9 होगा, माइनस माइनस इज कैंसल, सो y इज इक्वल टू 9। बच्चों x पे मतलब न्यूमरेटर पे कौन बैठा है, 5 बैठा है, और डिनोमिनेटर पे कौन बैठा है, 9 बैठा है, मतलब द फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या होगा हमारा 5 एंड डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा 9। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे बात हो जाती है खत्म। आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस ऐसा करो कि आप कंडीशन को थोड़ा अपने आप से मॉडिफाई करो, या कोई और क्वेश्चंस आप निकालिए और वर्ड टू वर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन कैसे बनाया जाता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है एज के क्वेश्चंस, ध्यान से देखिए, एक एक चीज को समझिए आप। एज में दो लोगों की बात होगी, एक हमारा x होगा और दूसरा हमारा y होगा। अब x y से कितना बड़ा है या y x से कितना छोटा है, ये हमें जानने के लिए क्वेश्चन पढ़ना होगा, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन देखिए, The sum of age of Priyanka and Deepika is 34 year. प्रियंका एंड दीपिका, इन दोनों की एज को अगर हमने सम किया तो इनकी वैल्यू 34 हो रही है। बट ये नहीं पता है कि प्रियंका कितने साल की है और दीपिका कितने साल की है। हो सकता है प्रियंका 20 ईयर की होगी तो दीपिका तो ऑटोमेटिकली 14 ईयर हो जाएगा। बट हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं ना कि एक्चुअली प्रियंका है कितनी ईयर की, तो मेरे लिए वो कितनी ईयर की है, x ईयर की है। तो ये हो जाएगा लेट present age of Priyanka is x year। कितनी ईयर की बच्चा, x year, and present age of Deepika is y। दीपिका कितने साल की है बच्चों, y ईयर की है। सो मेरा फर्स्ट कंडीशन तो आसान है, दोनों को मिला के कितने साल के हो गए, 34 ईयर है, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 34। सो एज पर फर्स्ट कंडीशन, मेरा पहला कंडीशन क्या है कि दोनों की एज को मिलाया अगर मैंने सम किया तो वो 34 ईयर के हो जाते हैं। ये मेरा जनरल इक्वेशन भी है, ये मेरा जनरल इक्वेशन भी है, इसलिए मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 घोषित कर दिया है। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा देखिए, बोला है प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका। स्टेटमेंट इक्वेशन प्रियंका। सो एज पर सेकेंड कंडीशन, अच्छा पहला नाम किसका लिया, प्रियंका, मतलब प्रियंका की वैल्यू बता दो। प्रियंका कौन है हमारा, x। सो प्रियंका की एज, प्रियंका पहले देख लेते क्या बोला, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका। एल्डर मतलब बड़ी है उससे, बड़ी मतलब क्या होगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, ऑब्वियसली प्लस आएगा। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, किससे, कितना साल, 6 साल। कितने साल, 6 साल। तो हमने क्या लिखा, प्रियंका 6 साल बड़ी है। कितने साल बड़ी है, 6 साल बड़ी है। मैंने आपको हमेशा ऐसे सिखाया, पहले ये लिखो कौन बड़ा छोटा प्लस माइनस, ये क्लियर करो। प्रियंका 6 साल बड़ी है, बड़ी इसलिए प्लस लिखा। किससे बड़ी है, ऑब्वियसली दीपिका से। तो दीपिका इज इक्वल टू क्या है हमारा, y। सो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, x इज इक्वल टू y प्लस 6।
बट दिस इज नॉट a जनरल इक्वेशन, राइट? तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो x प्लस वाई यहां आने के बाद हो जाएगा माइनस वाई, और ये यहां पर ही रहेगा। मतलब ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। जब मेरे दोनों इक्वेशन बन गए, अब मैं टारगेट यहाँ पे y को कर रहा हूँ, ऑलरेडी y सेटिस्फाइड है, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मल्टीप्लाई करने की किसी की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली टारगेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन मतलब ऐड करके मैं इसे एलिमिनेट कर दूंगा। सो ऐड इक्वेशन 1 and 2। बच्चों देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, एंड यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। x और x क्या हो गया, 2x एलिमिनेट हो गया, इज इक्वल टू 34 और 6 कितना हो जाएगा, 40। सो x इज इक्वल टू 40 मल्टीपल टू यहाँ जाने का डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 1 जा 2 2 जा और ये 0। तो x किसकी एज थी बच्चों, जो हमने गेस किया था, जो मैंने बताया था। मान लो दीपिका की x कौन है भाई हमारे पास, ये प्रियंका। तो वो तो हमने ऐसे गेस किया था, हालांकि आंसर नहीं पता, पर गेस तो किया था कि प्रियंका हमारी 20 ईयर की होगी। अब मुझे बताओ बच्चों, दोनों को मिलाकर 34 है, तो प्रियंका 20 की हो गई, तो दीपिका कितने की होगी, ऑब्वियसली 14। बट हमें प्रूफ करना पड़ेगा। सो सेम स्टेप्स हम यूज करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 था। x की वैल्यू 20 पुट करेंगे, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 34, प्लस 20 वहां जाने का हो माइनस, तो 34 माइनस 20, सो y इज इक्वल टू 14। ये कौन है हमारी, ये है दीपिका। तो प्रियंका की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज 20 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका इज 14 ईयर। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये रहा एज से रिलेटेड क्वेश्चन। एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत जगह बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसे ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। और भी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और यहाँ पर वर्ड्स प्रॉब्लम को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अगर वो बात आप समझ गए तो आपको इजीली सॉल्व करने आ जाएगा। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम की आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर हर साल आप जैसे से आगे बढ़ोगे आपको वर्ड्स प्रॉब्लम आते ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। आप पहले क्वेश्चन सारा पढ़ लो। क्वेश्चन सारा पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन का इक्वेशन कैसे बनेगा। आप मन में ही इक्वेशन बना लोगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ लायन एंड पिकॉक इन अ सर्टेन जू इज 50। एक जू में दो चीज है, लायन एंड पिकॉक। हालांकि सिर्फ दो नहीं रहेगी, काफी चीज रहेगी, पर लायन और पिकॉक के बारे में बात चल रही है। लायन एंड पिकॉक, पिकॉक इन दोनों को मिलाकर 50 लोग हैं। ये दोनों 50 है, बट लायन कितना है, जैसे दीपिका और प्रियंका की में बात हुई थी, उन दोनों को मिला के 34 के 35 था ना, कुछ ऐसा था। हाँ, 34 ईयर था। हमें पता नहीं था ना प्रियंका कितने की दीपिका कितने की है। बट यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे पिकॉक और लायन, लायन एंड पिकॉक के बारे में चल रहा है, रिस्पेक्टिवली बात कर रहा हूं। लायन एंड पिकॉक दोनों को मिला के 50 है, मतलब लायन नहीं पता, हो सकता लायन 10 हो तो पिकॉक ऑटोमेटिक 40 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लायन एंड पिकॉक कितना है, यहाँ पे एक्स एंड वाई लिखेंगे। लेट नंबर ऑफ लायंस इन जू आर एक्स and number of peacock in zoo are y। ठीक है, दोनों को मिला के मेरा फर्स्ट कंडीशन होगा एज पर फर्स्ट कंडीशन, दोनों को मिलाकर जू में कितने लोग हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकेंड कंडीशन देखेंगे। एज पर सेकेंड कंडीशन देखो क्या बोलता है,
देखिए क्या बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। मतलब जैसे बोला कि लायन है पीकॉक को दोनों को मिला के 50 लोगे, वैसे ही बोला है उनके लेग्स कितना हो जाएंगे 140 है। अच्छा मुझे एक चीज तो पता है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि लायन के कितने पैर लेग्स होंगे या पीकॉक के कितने होंगे, ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना, क्योंकि हमें पता है ना लायन के कितने लेग्स होंगे 4, पीकॉक के कितने होंगे 2। तो मेरे पास जितने नंबर ऑफ लायन है उसमें क्या लूंगा 4 से मल्टीप्लाई लूंगा। अगर एक लायन है तो 4 लेग्स, 2 लायन है तो 8 लेग्स, 3 लायन है तो 12 लेग्स। तो मैं क्या लिखूंगा लायन के कितने हो जाएंगे 4 लेग्स, तो 4x लिखूंगा, प्लस पीकॉक के कितने हो जाएंगे 2y इज इक्वल्स टू 140। बहुत आसान से कर लिया ना, यहाँ पे लिख लीजिए, लायन लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप समझ जाएंगे 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140। अब दोनों में से मैंने टारगेट किया 2 यहां पर, तो यहां पे मल्टीपल 2 कर दूंगा क्योंकि y को टारगेट कर रहा हूं। तो यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय व्हाट बाय 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 50 मीन्स 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। दिस इज योर थर्ड कंडीशन, दिस इज योर थर्ड कंडीशन। अब ये दोनों कंडीशन में देखेंगे y को अगर हम टारगेट किए तो दोनों के साइन सेम है, तो हम इसे सबट्रैक्ट इक्वेशन व्हिच वन, ये 1 तक इसमें कन्वर्ट हो चुका बच्चों थर्ड में, तो ये हो जाएगा थर्ड एंड यहां पर हमारा इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 दिया। ठीक है, थर्ड एंड सेकंड। सो थर्ड क्या है मेरा बच्चों 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100 एंड ये क्या हमारा x प्लस y, अरे सॉरी ये क्या हमारा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140। देखिए ये थर्ड इक्वेशन फर्स्ट का कन्वर्ट किसमें हो चुका है थर्ड में, इसलिए हमने क्या लिखा थर्ड इक्वेशन, और ये हमारा सेकंड है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140। साइन चेंज किए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, 4x में 2x का 2x, दैट साइन इज माइनस, दैट्स व्हाई माइनस 2x। ये कैंसिल हो चुका है इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 100 में से 140 गया, स्मॉलर में से ग्रेटर माइनस हो रहा है इसलिए माइनस की साइन हो, ग्रेटर साइन इज माइनस, और ये क्या बचा 40, 140 में 200 गया 40, ग्रेटर साइन इज माइनस। सो माइनस माइनस इज कैंसल, 2x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय दिस मल्टीपल इज डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 4 एंड 0 मींस ये हो जाएगा 20। कौन थे हमारे भाई एक्स वाले, एक्स वाले थे हमारे लायंस, मतलब जू में लायंस कितने हैं 20, लायंस 20 है तो पीकॉक कितने हो जाएंगे 30, बट हम पुट कर लेंगे यहाँ पे, पुट x is equals to 20 in equation 1। इक्वेशन 1 क्या था x plus y is equals to 50 था, so 20 plus y is equals to 50 plus 20 वहां जाने के बाद माइनस हो जाएगा, so y is equals to 30। ये रहा मेरा सेकेंड वैल्यू जिसके नंबर ऑफ पीकॉक कौन है पीकॉक हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 30। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप समझिए, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज के वीडियो में मैं यहाँ तक स्टॉप कर देता हूँ और इसके बाद हम आगे क्वेश्चन लेंगे 5th 6th 7th, जो भी होगा डाउट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल देखते रहिए, डे बाय डे आपको वीडियोस आते रहेंगे, सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होते रहेंगे। हो सकता है थोड़ा स्लो रेट में चले, बट आगे जाके आपके एग्जाम से पहले पहले हम सारा वीडियो अपलोड करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।